हरियाणा राज्य के मंडी डबवाली शहर में एक स्कूल में वार्षिक उत्सव था। बच्चे और उनके माता पिता उस फंक्शन में सभी हाजिर थे। टेंट लगा था। अचानक आग लगी। आग भगदड़ मच गई और चारों तरफ दीवार थी, एक गेट था, वहाँ आग थी, पंडाल जल रहा था। कई बच्चे बेचारे लोगों के पैरों में दब गए। तो एक बहन, जयश्री उसका नाम, वो दीक्षा ली हुई थी। तो वहाँ भी अब वार्षिक उत्सव था, बच्चों के लिए गई थी वो। और उस भगदड़ में भी उसने जप नहीं छोड़ा। तो दो बच्चों को उठाकर दीवार के उस तरफ फेंक दिया, अपने बच्चे। और भी एक बच्चा उसने बचाने में मदद की, पर अब खुद का शरीर भारी था तो कैसे दीवार कूदे। 10 फुट ऊंची दीवार थी। तो उसको लगा कि लगता है मेरा अंत काल आ गया। कंधे तक आग आ पहुंची। सोचा कि अब मरना ही है तो गुरु मंत्र और अच्छी तरह जप लूं। तो उसने बताया कि उसी समय एक अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचा और दीवार के उस तरफ डाल दिया। खाली थोड़ी सी इधर चमड़ी जली, बाकी मैं सुरक्षित रही। और बोले मुझे पक्का है कि जिनका दिया हुआ मंत्र मैंने जपा, वही करुणा सिंधु गुरुदेव वहाँ अदृश्य रूप में आए और मुझे उधर फेंक कर। तो 10 फुट ऊंची दीवार थी। ये हरियाणा राज्य की मंडी डबवाली की बनी घटना है। आपने उस समय पढ़ी सुनी होगी, स्कूल में आग लगी थी। भगवान ने गीता में कहा है, ये जप साधना करते हुए कभी भी ऊबे नहीं, उत्साह से करें। गुजरात में एक जगह सत्संग था गुरुदेव का, 3 दिन का। दूसरे दिन दोपहर को गुरुदेव ने कहा कि भाई कल तो आम के रस का और भंडारा होगा और जो बनेगा खाना। तो समिति वाले डर गए कि हमने तो बूंदी बनवाई है, 2 ट्रॉली तो बन गई, अब आम का रस इतने लोगों के लिए। निवास पर गए कि बापू जी हमने तो बूंदी बनवाई कल के लिए। गुरुदेव ने कहा उसके पैसे हम दे देंगे, आप आम के रस की तैयारी करो। बोले जो आ गया। वो ट्रक के लेकर अहमदाबाद गए और वो आम वगैरह ले आए, बड़ी मशीन ले आए रस निकालने की। शाम तक सब सामान जुटा लिया, पर मशीन नहीं चले। तो दूसरा मशीन ले आए, वो भी नहीं चले। मैकेनिक को ले आए, उससे भी नहीं चले। सुबह हो गई। समिति वालों ने सोचा कि अब गुरुदेव ने कहा है तो भंडारा तो जरूर होगा। नकारात्मक नहीं सोचा कि अब तो बूंदी ही खिलानी पड़ेगी, रस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ब्रह्मज्ञानी गुरु की कही हुई बात हंसते हंसते भी कहें तो वो सत्य होती है, तो ये क्यों नहीं होगा। 10 बज गए, मशीन नहीं चले और खाना बन गया। गुरुदेव गाड़ी में पधारे, व्यासपीठ पर ऊपर जाने ही वाले थे कि समिति वालों ने कहा रस नहीं बना है, आम आ गए हैं, मशीन नहीं चल रहे हैं। आम तो आ गए पर मशीन काम नहीं आए। गुरुदेव ने कहा चलो भंडारे के रसोई घर की तरफ गए और दोनों मशीनों पर हाथ रखा। समिति वालों ने मुझे बताया कि बापूजी के होठ बंद थे, पर ओम ओम की ध्वनि आ रही थी उनके रोम रोम से। ऐसा हाथ रख के और कहा कि स्विच ऑन करो। तो हमने कहा बापू रात से नहीं चल रहे हैं, मैकेनिक थक गया। बापूजी बोले पर मैं कह रहा हूँ करो। तो उन्होंने किया तो दोनों मशीन चालू हो गए और 12:30 बजे तक काफ़ी रस निकल गया। थाल तैयार करके लाए और कहा कि बापूजी आप जरा भोग लगा दो। गुरुजी ने तुलसी दल रखा, गंगा जल छांटा
और कहा कि सब्जी खुट सकती है, पूरी खुट सकती है, पर रस कम नहीं पड़ेगा। सुनो, भंडारा चला, सब लोग खाते रहे, शाम को सत्संग पूरा हुआ, फिर भी जो आए खा के गए। सब्जी पूरी खत्म हो गई, दाल चावल खत्म हो गए, पर रस खत्म नहीं हुआ। तो समिति वालों ने रात को गांव में घोषणा कराई कि 2-2 लीटर रस हम सबके घर लेके आ रहे हैं। वो भी पहुंचाया, फिर भी बचा रहा तो गुरुदेव के चित्र के आगे हाथ जोड़े कि अब तो ख़त्म करो। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल घटित घटना है। अब तो ख़त्म करो बापू, हम थक गए। फिर जाके उनका वो बर्तन खाली हुआ और घर जाकर सोए। फिर तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव के वचन से आम के रस में बरकत पड़ जाती है, तो साधकों के दिल में भक्ति रस में भी बरकत पड़ती है, इसमें कोई शंका नहीं।